पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। आज की व्यवस्था जो है उसमें गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और उसके बाद जीडीपी का ग्रोथ रेट, यानी कि भारत के अंदर जो है गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है और हमारे देश की जो है जीडीपी भी बढ़ रही है। क्या जीडीपी बढ़ने भर से भारत की स्थिति बेहतर हो रही है? तो नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ जाने के वजह से जीडीपी का जो पूरा कंक्लूड होता है मतलब रेट वो अधिक आपको दिखता है। लेकिन जिस व्यवस्था के साथ ज़िंदगी मतलब जो दिनचर्या है, जो जीवन व्यवस्था है वो बदलनी चाहिए, वो नहीं बदलता है। जीडीपी हमारी मान के चलिए कि अगर कोई साल है, जैसे इस 22-23 का जो सेशन है, उसमें आप कोई सामान का कीमत जानिए। उस सामान की कीमत को 23-24 में अगर उसकी रेट बढ़ी होगी तो उसका जीडीपी जो है रेट जितना बढ़ा है उस एवज में जो है मतलब क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो जीडीपी तो बढ़ेगी मतलब, लेकिन क्या होगा, हमारे देश के अंदर की जो व्यवस्था थी वो जीडीपी जो बढ़ी है उसके पीछे का कारण है महंगाई, उसके पीछे का कारण विकास नहीं है। तो इस एवज में जब जीडीपी बढ़ता है तो इससे क्या होता है, गरीबी की जो सीमा है वो भी जो है उसका परचेजिंग पावर जो है घट जाता है और फिर जो है बेरोजगारी का जो दर है वो जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उससे भी कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो है परचेजिंग पावर घट रहा है। भारत के अंदर जो है बेरोजगारी दो तरह से आप देख सकते हैं। पहला जो है इसको आप बांट सकते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी में, और दूसरी तरफ आप जो है शहरी बेरोजगारी और जो है ग्रामीण स्तर की बेरोजगारी देखेंगे। ऐच्छिक बेरोजगारी तो कुछ ऐसे होते हैं जिसे इन सभी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती, रोजगार करने का उसे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके पास उतनी संपत्ति, उतना धन, उतना दौलत है कि वो जो है अपनी जीवन व्यवस्था सुधार ले। लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ ये होता है कि काम जो है वो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। लेकिन इस एवज में ये तय नहीं होता, हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें गरीबी जो है आपको शहर के अंदर भी मिलेंगे और जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गरीबी है वो ज्यादातर जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के माध्यम से लोग बेरोजगार होते हैं और जो है उस हिसाब से जो है गरीब होते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो मतलब जहां पे कार्य करने की आवश्यकता 5 लोगों की है, 5 लोग कार्य करके ही उतने उत्पादन करते हैं और वहीं पर जो है 10 लोग मिलकर के काम करते हैं, तो 5 लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो बेरोजगार हैं उसको प्रच्छन्न बेरोजगार कहा जाता है, या इसी को छिपा हुआ बेरोजगार भी कहा जाता है, या इसी को अदृश्य बेरोजगार भी कहा जाता है। और भारत के अंदर जो व्यवस्था है उसमें जिस तरह से प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ग्रामीण स्तर पर अधिक दिखने को मिलती है बेरोजगारी, उसी तरह जो है शहर के अंदर जो है बेरोजगारी का जो स्तर है वो जो है शहर के अंदर संरचनात्मक बेरोजगारी आपको अधिक देखने को मिलेगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का जो ये मतलब मीनिंग होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो है क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी कि पुराने वाले जो चीज है उसको उसको बाहर किया जाता है और नए जो चीज है, नई जो मतलब मशीनरी है, नई जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है जब इंट्री जो है मार्केट में लाई जाती है उसको, तो उस चीज को जो चलाने योग्य होता है वो तो अपनी रोजगार को बचा लेता है, लेकिन जो नहीं होता है वो अपनी रोजगार को खो देता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी जो है आपको जो है शहर के अंदर अधिक मिलेगा। शहर में और भी 2 3 4 5 तरह के जो है बेरोजगार होते हैं, जैसे कि एक होता है अल्प बेरोजगार, यानी कि उसे जिस एवज में उसकी जो योग्यता है उस एवज में उसे कार्य नहीं मिलता। एक होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी, यानी कि पुरानी चीज और नई चीज के बीच का अंतर को जो नहीं समझ पाता है, तो वैसे लोगों की जो बेरोजगारी जो दर बढ़ती है उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। उसके बाद आता है एक शिक्षित बेरोजगार, एक आता है चक्रीय बेरोजगारी, जो मंदी के कारण जो है समाज के अंदर यानी कि शहर के अंदर देखने को मिलता है। मंदी ऐसा व्यवस्था, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है मतलब किसी भी कंपनीज के अंदर काम कर रहा है और उस कंपनीज की अगर कोई सप्लाइंग जो चीज है, अगर वो सप्लाई उस कंपनी का घट रहा है, तो इस व्यवस्था में करा ये जाता है कि कंपनी के अंदर से कुछ इंप्लॉय को क्या करता है, वहां से जो है मतलब रोजगार की जो व्यवस्था है उससे उसे हटा देता है। तो वैसे लोग जब बेरोजगार बनते हैं तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी, जो कि मंदी के कारण आती है और ये मंदी जो है एक तरह से परचेजिंग पावर को घटा देता है। तो ये हमारे देश की व्यवस्था के साथ ऐसा जो है क्या है, पूर्ण विराम है। भारत की जो व्यवस्था है उसमें जो बेरोजगारी की जो व्यवस्था है, तो आप ये तो समझिए कि बेरोजगारी की व्यवस्था ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे देश की जो विनिर्माण क्षेत्र है, हमारे देश की जो सेवा क्षेत्र है, उसमें रोजगार की पैमाना जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। हमारे देश के अंदर कृषि क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो है 50% जो है आबादी को रोजगार मिलती है, लेकिन हमारे देश का जो जीडीपी है उस जीडीपी में जो है 18% कृषि क्षेत्र से इंक्लूड होता है, लेकिन रोजगार कितना, 50%। तो आप सोच कर देखिए, तो इस व्यवस्था के साथ हम अपनी जो है व्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर ले जाने की तरफ नहीं है, बल्कि इससे कभी भी भारत विकसित नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि विकास और विकसित होने की जो
परिकल्पना है उसमें अब जो है विनिर्माण क्षेत्र और जो है सेवा क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर जब रोजगार को प्रमोट किया जाएगा, जितना अधिक रोजगार सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर बढ़ेगा, उतना अधिक जो है देश की जो है व्यवस्था, देश की जो मतलब व्यक्ति है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेंगे और देश जो है उस एवज में विकास करता जाएगा और एक दिन आएगा जब देश डेवलप्ड होगा यानी कि विकसित होगा। तो इन सभी चीजों को समझने की आवश्यकता है, लेकिन आपको इन सभी चीजों पर कोई आज के समय काल में बात करते हुए नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कोई शर्मनाक जो है मंजर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश का जो व्यवस्था आज बना हुआ है, इसके पीछे जो कारण है उसमें कोई नहीं चाहता कि देश की व्यवस्था के एवज में बात किया जाए, देश की क्या मुद्दा है उस चीज पर बात किया जाए। देश की विकासात्मक कार्यों पर बात करने से ज्यादा जो है राजनीतिक जो कर्तव्यता है, राजनीतिक जो पथ है, उस चीज को अपनी राह में अग्रसर करने के लिए बात करने को जो है हर कोई आज जो है उद्वेलित है। इस वजह से भारत की जो स्थिति है वो दयनीय से दयनीय होती जा रही है। इससे हमें बचने की आवश्यकता है। धन्यवाद।